बच्चों ने चाय पापा खा लिया है और बच्चे चाय पापा खा कर चले गए। जैसे बताया है जी, सब्ज़ धनिया जो है वो शार्ट है, वो मिल नहीं रहा। बहुत हाजरा को धुलाई कर रही है क्योंकि ये पानी यहाँ पर आ रहा था गटर से, तो इसलिए गेट के ये सारी मिट्टी तो आपने लोड दी नीचे। अभी जी बर्तन वगैरह जो हैं वो भी सारे रखे हुए हैं, ये भी धोने वाले वगैरह जी धुलाई हो चुकी हैं। एक ये वाली और दो जो है ये रखी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग जो है हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल का सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो फिर चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज आपको दिखाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा। अभी ये देखे परिंदे मेरे जो है माशाल्लाह से कौन से बैठे हुए हैं। पहले छानी जो है वहाँ रखी हुई थी धूप पे, तो हमने उठा के यहाँ पर रख दी थी क्योंकि बहुत गर्मी है ना। तो यहाँ पर अभी ठंडी ठंडी हवा भी चली हुई है और परिंदे जो है बहुत ही मौज मस्ती कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, आपके भाई ने ना वो पुराना जो हमारा गुसल खाना था वहाँ पर मट्टी लगी हुई थी, बत्ती हमने डलवाई थी, तो ये छानी को उन्होंने उस जगह पर रख दी थी। तो रात को ना वहाँ पर बिल्ली पहुँच गई, क्योंकि हमारी चारपाइयाँ तो इस साइड पे होती हैं, लेकिन वो जो है ना पीछे हो जाता है ना, आगे ये वाशरूम न्यू वाले आ जाते हैं। तो इस वजह से बिल्ली जो है ना इनको काफ़ी इनको डराया, इतना डराया कि ये ना बहुत आवाज़ें निकाल रहे थे। फिर हम गए वहाँ, देखा तो बिल्ली ना ऐसे जाली के ऊपर चिपकी हुई थी। तो हमने बिल्ली को भगाया और ये छानी वहाँ से उठा के हमने उस जगह पर रख दी थी अपने चारपाइयों के पास। तो फिर भी बिल्ली देख लिया था ना कि ये परिंदे बैठे हैं, तो फिर भी बिल्ली को सुकून नहीं आया। फिर रात को पहले तो बारिश चलती रही, बारिश के बाद जो है जैसे ही बारिश रुकी हमने चारपाइयाँ वगैरह बाहर डाला तो सोने लगे। तो फिर दोबारा से बिल्ली आ गई। फिर मैंने जो है ना वो कपड़ा लेकर ना इसको पूरी तरह से ढाँप लिया था और जो है फिर जाके मैं सोई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मौसम बिल्कुल साफ़ है और हवा भी चली हुई है। अभी ठंडा मौसम है, जैसा कि रात बारिश हुई थी। पहले 2-3 दिन तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब जो है आज हवा चली हुई है, आज इतना गर्मी भी नहीं है, मौसम बिल्कुल ठंडा है। और जैसे कि रात इतना बारिश थी, बहुत तूफ़ानी बारिश थी और हमारे कमरे के अंदर जो है छतों के ऊपर से पानी निकलना शुरू हो गया था। तो हमने रात वीडियो भी बनाई थी, वो भी आप तमाम बहन भाइयों को हमने दिखाया था, देखी होगी आप लोगों ने। तो अभी जो है मैंने घर का काम जो है सारा रेडी कर लिया है, जैसा कि झाड़ू वगैरह हो गए, बाहर के कमरों के अंदर सफाई वगैरह। जैसे पानी आता रहा नीचे तो बहुत ज़्यादा मट्टी हुई पड़ी थी और पानी भी था, तो मैंने कमरों की सफाई की, पोछे वगैरह लगाया और बाहर सैन का झाड़ू वगैरह भी मैंने लगा लिया, बर्तन वगैरह सारा काम जो है वो ओके हो चुका है। और आपके भाई जो हैं वो चले गए हैं खानपुर शहर। तो वो जो दूसरा हमारा मोबाइल था ना, उसका कोई मसला आ गया था, तो वो ना एक तो हॉटस्पॉट देता नहीं है इसको, और दूसरी बात यह है कि ख़ुद भी नेट नहीं चलाता। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जाता हूँ दुकानदार को वापस देकर आता हूँ, तो फिर कोई न्यू मोबाइल लेकर आऊँगा, उसके बदले कोई और लेकर आऊँगा। तो पहले कल भी वो गए थे, लेकिन मार्केटें जो थी वो बंद थी, लेकिन आज जो है इंशाल्लाह मैं तो दुआ कर रही हूँ कि आज जो है वो खुली हो मार्केटें, तो फिर उनका काम जो है वो हो जाए आसानी से। तो अभी चलते हैं, बाकी का भी लोग आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह चाय जो है वो हमें मैंने बना ली है और बच्चों ने चाय पापा खा लिया है और बच्चे चाय पापा खा कर चले गए हैं। और अब बारी आती है मेरी आटा गूंदने की। तो यहाँ से थाल उठाते हैं, फिर लेके जाते हैं अंदर कमरे के और वहाँ से आटा उठाते हैं, फिर आटा गूंदते हैं और रोटी बनाऊँगी। रोटी बनाने के बाद जो है बाकी का घर में काम काज जो है वो करती रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर देखें ये परिंदे बैठे हैं माशाल्लाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस जाली के अंदर ना। ये देखें, ये सब परिंदे बैठे हैं हमारे, ये पहले छोटे छोटे से और ये सफ़ेद और ये सब्ज़, और नीचे देखो वो बैठे हैं। ये वाला खाना जो है ना ये खाली था, तो आपके भाई ने ना फिर ये वाले परिंदे लेकर आए हैं।
और ये इस पूरी जाली में सब परिंदे ही परिंदे हैं और बहुत ही हर कोई अपनी अपनी आवाज़ें निकाल रहा है और बहुत खुश हो रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? और साथ में बेबो भी है। बेबो आप आ गए। ये ना सुबह सुबह इब्राहिम के साथ खेलने आते हैं, तो ये अभी आ चुके हैं। सुबह के आए हैं, अभी खेल रहे हैं वसीम के साथ और इब्राहिम के साथ। तो अभी हम भी आटा उठा लें। आटा जो है मैं लेकर आ चुकी हूँ। अभी आटा गूंदती हूँ और आटा गूंदने के बाद जो है फिर बनाऊंगी रोटी। और आज घर के काम काज भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि मेरा इरादा है कि लाइट खड़ी रहे तो मैं ना ये चारपाइयाँ वगैरह जो पड़ी है ना वो धुलाई करूँगी। मट्टी हुई पड़ी है, जैसा कि सहन पे ना मट्टी कच्ची डलवाया है ना, तो वो बच्चे आते हैं फिर चारपाइयों के ऊपर चले जाते हैं, फिर मट्टी वाले पाँव होता है तो सब चारपाइयाँ मट्टी हुई पड़ी है। तो मैंने कहा जल्दी से आज घर का काम जो है वो ख़त्म कर लूँ, तो फिर ना ये चारपाइयाँ धोऊँगी। यहाँ पर मैंने गूंद के रख दिया था और अभी यहाँ पर मेरी खड़ी है चाय और इसको ना नीचे रख देती हूँ यहाँ पर। तो अभी जो है यहाँ चूल्हे के ऊपर ना रोटी बनाती हूँ और ये आटा साथ में करके, और वो रखा है तवा, इसको उठाती हूँ, इसकी धुलाई करती हूँ। तवा धो के ना फिर मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि बर्तन वगैरह जो है कुछ मैले जो थे ना मैंने इस नलके के खाड़े में डाल दिए हैं। मैंने कहा जैसे ही रोटी बना के फ्री होंगी ना तो फिर बाद में ना इन बर्तनों को धो के रख दूँगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक के फिर साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग जो चुका है हमारा स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। ये जी 1 2 3 और 4 माशाल्लाह जी। ये जी हमारे परिंदे हैं, कुछ जो है ऊपर वाले खाने में और कुछ इस खाने में, कुछ जो है नीचे वाले खाने में, और बिल्कुल लास्ट में ये वाले। ये भी बहुत प्यारी जोड़ है, ये देखें। नीचे आ जाओ, नीचे नहीं आते, ऊपर बैठे रहते हो। ये देखें जी उड़ रहे हैं। और इधर छां थी, छां के ऊपर जो है मैंने रख दिए हैं इनको, क्योंकि इधर तकरीबन 12-1 बजे तक ना छां ही रहती है मेरी दरख्त की, और ठंडी हवा लगती रहती है। देखें कैसे ठंडी हवा लग रही है, और ये सुकून से जो है ना अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और पानी भी सबका, खुराक वगैरह सब की ये ओके करके रखी हुई है, क्योंकि इनको टेंशन ना हो दाने की, पानी की, किसी किस्म के ना इन्हें कोई टेंशन ना हो। इस वजह से ना ये सब कुछ जो है ना इनका पूरा करके रखा हुआ है। ये देखें। अभी जी मैं चलता हूँ, सब्ज़ी वाला भाई जो है वो आया हुआ है, उधर से लेते हैं जी सब्ज़ी और पूछते हैं नादिया से आज कौन सी सब्ज़ी लेनी है। हाँ जी, कौन सी सब्ज़ी लेनी है आज? आपने तो कहा था कि ना गोश्त बनाना है तो मसाला ले आए। सर मसाला ले आना है। और आप क्या कर रही हैं? चारपाइयाँ धुलाई सारियाँ धुलाई करूँगी, क्योंकि मट्टी हुई पड़ी है सरफ के साथ। अच्छा जी, ये कर रही है जी चारपाइयों की धुलाई, क्योंकि मट्टी मट्टी हुई पड़ी है। तो मैं चलता हूँ सब्ज़ी वाले भाई के पास, क्योंकि वो फिर चला ना जाए। उधर से ले आते हैं जी मसाला। तो कितना मसाला लेना है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। टमाटर ले आऊँ आधा किलो। टमाटर धनिया वगैरह हो सब वो लेते हैं ना, बाकी सब चीज़ें तो घर में पड़ी हैं। अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ है, सिर्फ टमाटर और सब धनिया वगैरह। चलो चलते हैं जी, उधर से लेते हैं टमाटर और
सब्ज़ धनिया वगैरह देखते हैं है सही है नहीं। सब्ज़ धनिया चूँकि आजकल स्टार्ट होता है ना, इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? तबीयत सेहत कैसी है? ठीक अल्लाह। सब्ज़ धनिया और टमाटर दे दें। टमाटर मिलेंगे, सब्ज़ धनिया नहीं मिलेगा। सब्ज़ धनिया क्यों नहीं मिलेगा? गला हुआ था। गला हुआ था। सब्ज़ धनिया आएगा टोटा से फिर मिलेगा। चलो फिर ये टमाटर कैसे हैं? टमाटर 120 रुपये किलो। आधा किलो दे दें। ये कौन सा आम है? कौन सा? जैसे बताया है जी, सब्ज़ धनिया जो है वो शार्ट है, वो मिल नहीं रहा, और सिर्फ जो है मिला है मुझे टमाटर। टमाटर आधा किलो ले आया हूँ, और सब्ज़ धनिया वगैरह जो है वो नहीं है। अच्छा। ये हाजरा भी आपके साथ धुलाई करवा रही है चारपाइयों को। हाँ जी। कैसे हाजरा, आप भी काम करती हो? हाँ जी। अम्मी, पैसे देना, हमको गिन रहा। तो आपके पापा साथ थे ना, उससे पैसे ले लेते, फिर वापस आ गए मुझसे पैसे लेने के लिए। नहीं कर रहे। पापा से कहा। क्यों कर रहे हैं आप मुझे? चोखे रुपये से कहता है आम ले आऊँ, कहता है कितने रुपए के आम ले आऊँ? 1 किलो आम ले आओ। 1 किलो आम ले। चौसा होता है यार, लंगड़ा नहीं होता है इसके पास। चौसा जो है ना, आपको पता है फिर वो हाँ, होता तो यही है ना। लंगड़ा आम हो तो फिर तो खाने वाला है ना। और तो कहते थे जो उसको मेरे दोस्त को कहता था उसे लो ले आम ले लेते। किससे आम ले लेते? बच्चों को दे दो थोड़े से पैसे, वो अपने लिए लेकर आ जाए। चलो ये टमाटर नहीं, वो अभी कहाँ रुकता है, उसको पता चल गया है ना ये आम। मैं खुद ले आता हूँ ना, ये ले। मैं ले ये अंदर रख लो। अंदर आप रख लो ना। मैं काम कर रही हूँ। वहाँ पर रख दो, 4 पाई के ऊपर, मैं खुद चल पाई बात। ये इधर रखे हैं जी टमाटर, ये नीचे ना गिर जाए, फिर ये ना हो कि मुर्गियाँ उठा के ले जाएं। ये रख दिया है, मैं ना चलता हूँ, आम वो ही काम करने जा रहा हूँ। दे। ये है जी इब्राहिम खान, बातचीत करते हैं। इब्राहिम खान क्या हाल है? जी तबीयत ठीक है? जी। क्या कर रहे हो? खेलना। खेल रहे हो? जी। ऊपर धूप है? नहीं है। धूप नहीं है? नहीं। गर्मी है? वो नहीं। गर्मी नहीं है, नहीं। क्योंकि आज जो है ना कुछ हवा चली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज मौसम जो है काफ़ी बेहतर है, और डेली की रूटीन से बेहतर है, क्योंकि डेली हवा वगैरह जो है वो नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हवा जो है वो चली हुई है। हाँ जी, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ जी। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह कर लिया? हाँ जी। अच्छा, वो आम लेने गया था, ले आया था? हाँ जी। मिल गए थे? हाँ जी। कैसे किलो दिए हैं? 140 150 रुपए। हेक्टर का से मैं काम कर रही हूँ। हाँ, मैं काम कर रही हूँ। तो आपको किसने बुलाया है? मैं आप आई हूँ। फिर मैंने बुलाया है आपको? हाँ जी। फिर आप बताने आ गई है कि मैं काम कर रही हूँ। अब मैंने जाता आपको बुलाया है, फिर बताओ मैंने आपको बुलाया है? इसके लिए पूछ लो, चाहे बुलाया है वो नहीं बुलाया? नहीं, किसी ने नहीं बुलाया। आप जाओ अपना काम करो, जाओ जा रही हूँ। मम्मा के साथ काम कराओ, 4 पहिया धुलाई कराओ। कहती है मैं ना काम कर रही हूँ, तो मैंने कहा आपसे किसने पूछा है कि आप बताओ? कहती है नहीं, मैं वैसे आप ही आई हूँ। बहुत देव हाजरा को धुलाई कर रही है। ये गेट के खुद बीच में रख दिया। हाँ जी, क्योंकि ये पानी यहाँ पर आ रहा था गटर से, तो इसलिए गेट के। ये सारी मिट्टी तो आपने लोड दी नीचे? कच्ची मिट्टी है ना, वो देखें, वो सारी जा रही है नीचे। फिर ये कैसे होगा? ये बारिश वगैरह अगर गेट से पानी है तो हमारा नहीं निकल रहा, जब गेट से निकलेगा तो ये सारी चली जाएगी मिट्टी, है ना? हाँ जी।
इब्राहिम पीछे हो जाओ आप। इब्राहिम पीछे हो जाओ, काम करने दो। जल्दी से धुलाई कर लें, फिर ये धूप में डालेंगे, सूख जाए, शाम तक कुछ हो जाए। ये हाजरा अपनी चारपाई धो रही है। हाँ मैंने कहा आप अपनी चार वो सर्फ वाला पानी डोलती है। ऐसा ऐसा है हाजरा, ये आप उठा लेना। क्या आपके पास अपना है? मेरा अपना है, उसका अपना। वो देखें, वो ना वो साइड ना चारपाई की टिक नहीं रही, तो इस वजह से ना। तो इधर ही नीचे ईंट दे देना ऐसे, बस अभी सही है। अभी धुलाई करती रहे, अच्छी तरह से चमकाना है। सही है। ठीक है। हाँ, फिर धूप पे डाल देंगे, ये खुश्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे, फिर जो है शाम को सो जाएंगे ऊपर। ये इसके ऊपर ना मैं सोऊंगा। ठीक है, सो जाना, मैं धो रही हूँ आपके लिए। धो रही है आपके लिए। सही है, सही है, सही है, धोती रहो। ये काम बहुत करती है ना। हाँ जी। ये बर्तन वगैरह भी मम्मा मैं खटरे खाती हूँ। अच्छा। ये ना घर का काम देखती रहती है, कोई पड़ा हो ना, जैसे कि 2-3 बर्तन पड़े हैं और कोई और झाड़ू वगैरह वाला थोड़ा सा काम पड़ा है, तो ये बोलती है कि मम्मा आप ना बैठ जाएं, ये मैं खुद कर लूँगी। हाँ, काम करती है माशाल्लाह। तो अभी जी हो रहे हैं हमारे चारपाइयों की धुलाई अच्छी तरह से, क्योंकि ये धागे का जो वाण है ना, इसका ये धागे का है, तो ये धागा जो है ना, ये जल्दी मट्टी हो जाता है। क्योंकि जैसे थोड़ी सी अंधेरी आए या बच्चे वगैरह जैसे नंगे पाँव जो चलते रहते हैं, फिर ऊपर चढ़ जाएँ, तो इसकी मिट्टी वगैरह जो है ना वो जम जाती है, निकलती नहीं है। तो इस वजह से ना इनकी 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद ना धुलाई करनी पड़ती है। बाकी वैसे मजबूत हैं चारपाइयाँ, ये लोहे की हैं, लेकिन ये है कि इनका धोने का मसला जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। कैसे? हाँ जी। फिर ये ज़्यादा धोने से ये धागा भी ख़त्म हो जाता है। अगर ना धोए तो फिर भी अच्छी नहीं लगती, खराब हुई पड़ी होती है ना। अगर धुलाई करते रहें बार बार, तो ये धागा होता है, ये पानी की वजह से ना ये ख़राब हो जाता है, फिर टूट जाता है। फिर न्यू हमें जो है ना ये बनाने पड़ेंगे चारपाइयाँ। पहले भी ये देखें 2 खड़ी हैं, इनके भी वाहन वगैरह टूटे पड़े हैं सारे। 2 तो और एक वो है 4, 3 तो आपको चाहिए ना मंजी वाले वाहन, हाँ जी। 3 चारपाइयों के। ये वाली जो चारपाई है ना, ये वाली, हाँ, ये ना सीधी नहीं है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है। नहीं इसको सीधा करेंगे ना जब इसको बनाएंगे ना। तो मैं यही सोच रही थी कि ऊपर जो आप सामान रख के आ गए थे ना, छत पे ऊपर जो रखा है, हाँ, उस पे ना सीधा सीधा सामान निकाल के इसको डाल देना। एक चारपाई अच्छी बना लें। हाँ, ये अच्छी बन जाएगी। और ये तो वैसे ही ठीक है, इसका भी बांध लेंगे और इसका भी, और जो वो न्यू वाली पड़ी है न्यू वाली खाट, उसका भी बांध टूटा पड़ा है, वो भी। ये 3 चारपाइयों का ना न्यू बांध लेकर फिर इसको बनाना पड़ेगा। चलो ये भी लेते हैं, क्योंकि आपको पता है फिर गर्मियों के मौसम है ना, हाँ जी। तो अंदर सर्दियों में तो चलो बेड काम देता है, बाहर चारपाइयाँ ही काम देती हैं, तो इनका भी कोई हाल निकालती हैं, बनाती हैं फिर इनको। हाजरा इधर से भी लगाओ ना। हाँ, ये देखें, ये सारी मिट्टी है, इधर से भी सारा लगाएं, ये पानी वाला तरफ। हाँ, ऐसे ये एक बार आप लगा लो ना, फिर आपकी मम्मा जो है अच्छी तरह से साफ़ कर देगी। सही है ना? ठीक है। हाँ, अभी जी बर्तन वगैरह जो हैं वो भी सारे रखे हुए हैं, ये भी धोने वाले हैं। और उसके बाद चारपाइयाँ वगैरह जी धुलाई हो चुकी हैं, एक ये वाली और 2 जो हैं ये रखी हैं, ये भी दोनों हो चुकी हैं। अभी एक जो है ना वो ऊपर है, उधर ले गए थे असगर भाई वाले, उधर जो हमारे मुंशी साहब थे ना वो सोते थे ऊपर, तो एक उधर थी, मैंने कहा वो भी ले आएँ, उसको भी अच्छी तरह से धुलाई कर लें, ताकि एक बार जो है ना सारियाँ धुलाई हो जाएंगी चारपाइयाँ, फिर 2-4 दिन जो है ना वो निकल जाएंगे। अभी वो उधर गए हुए हैं नादिया भी और हाजरा भी, वो चारपाई लेने के लिए, तो देखते हैं कितनी देर में लेकर आते हैं। फिर उसको भी धुलाई करनी है, और अंदर जो बेड का गद्दा पड़ा हुआ है उसको भी धुलाई करना है। वो देखें वो निकाल रही है चारपाई, उसको भी अच्छी तरह से धुलाई कर देंगे ना, ताकि अंधेरियाँ वगैरह आई हैं और बारिशें वगैरह मिट्टी,
तो एक बार न्यू बन जाएंगे ना धुलाई करके। और इधर ना कच्ची मिट्टी है ना, वो सारी ना पानी की वजह से ना नीचे गिर गई है, तो ये भी काफ़ी जो है ना काम ख़राब करेगी। क्योंकि अगर बारिशें वगैरह आती हैं ना, ये कच्ची मिट्टी होती है ना, ये गिर जाती है। फिर इसका कंट्रोल करने का पता नहीं कौन सा हाल होगा ताकि इसको कंट्रोल करें। ये तो ऐसे पानी के साथ ना चली जाएगी नीचे। इसका कंट्रोल करने का कोई हल ढूंढते हैं ताकि हमारी मिट्टी जो है ना ये नीचे ना गिरे। इधर मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, इधर कोई ईंटें वगैरह जो है ना हमें लगानी पड़ेंगी, फ़र्श लगाना पड़ेगा। इधर गेट के सामने ना हमें फ़र्श लगाना पड़ेगा ताकि पानी जो है ऊपर फ़र्श से उतर जाए। नीचे जो है ना ये मिट्टी के अगर चला गया ना तो ये सारी दीवारें वगैरह जो है ना इनको नुकसान पहुँचेगा। तो इसकी लेवल की मिट्टी मुकम्मल कर लेते हैं एक बार। मुकम्मल मिट्टी करके फिर जो है इधर धमक वगैरह लगा के ना ऊपर जो है ना एक एक ईंट लगा देंगे ताकि हमारा जैसे फ़र्श होता है ना ऐसे बन जाए, पानी उसके ऊपर से गुजर जाए।